जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक। ओके, अब हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या प्रेरक पहचान के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि कोई XYZ है ना, कोई लड़की होती है जो किसी साधु महात्मा के पास आकर कहती है कि मुझे कोई उपाय सुझाइए आप। मैं हर रोज़ कांच में देख के अपने आप पर बहुत बहुत घमंड सा महसूस करती हूँ, है ना। जब भी कांच में देखती हूँ तो लगता है कि मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, कितनी सुंदर हो तुम, तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने आप पर इतराओ, है ना। और ये अहम भाव मुझ में पता नहीं कहाँ से घर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसके शिकस्त में आ रही हूँ। कुछ तो करिए, मुझे इससे निजात दिलाइए, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। तो मैं इस वजह से ना पाप की भागी बनती जा रही हूँ। तो कुछ तो मुझे बताइए, मैं ऐसे नहीं रह सकती, है ना। इस दोष के साथ नहीं जी सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं छूट नहीं पा रही हूँ। कुछ सुझाइए मुझे आप, इतने पहुंचे साधु महात्मा संत। तो संत महात्मा कहते हैं कि देखो बच्चा, गलत फहमी कोई पाप नहीं है ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसी गलत फहमी आप भी पाल लीजिए, है ना। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कोई फर्क मत पड़ने दीजिए अपने ऊपर, कोई फर्क मत पड़ने दीजिए, ठीक है। गलत फहमी पाल लीजिए कि आप बढ़िया दिखते हैं। ऐसी गलत फहमी कि आपको यकीन रहे कि आप बढ़िया दिखते हैं, दिखने से लेकर हो या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। अपने आप में खुश रहिए, अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर वाले कितना मतलब कह के थक जाएंगे, आपके कान पर जो तक नहीं रहेंगी। अगर आप अंदर से खुश है तो लाख बुरी बातें कोई कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसी गलत फहमियां होना बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं, ठीक है। तो आज हम अगले दिन पेश पढ़ेंगे। राजस्थान में खनिज पढ़े थे ना, 170 171 2 पेजेस पढ़े, मतलब खनिज को आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते हैं 170। देखते हैं 170 में क्या है, टाट से रीड करते हैं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSML के बारे में बता रखा है। फिर पेट्रोलियम विभाग के बारे में बता रखा है, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम एवं कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल स्टेट और ये पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर पेट्रोल विभाग के बारे में बता रखा है ना। तो ये 3 हेडिंग पढ़नी है, फटाफट शुरू करते अपन तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के बारे में क्या पढ़ना है, 4 एक पॉइंट करना है ना। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स राज्य के औद्योगिक खनिज रॉक फॉस्फोट है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है और लिग्नाइट खनिज संपदा को दोहन एवं विपणन करने वाले देश का अग्रणी राजकीय प्रतिष्ठान है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की गतिविधियां हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ फॉस्फोट झामरकोट उदयपुर से 26 किलोमीटर दूर झामरकोट गांव में स्थित रॉक फॉस्फोट की खदान देश की प्रमुख खुली खदान है। इसमें 740 लाख मीट्रिक टन रॉक फॉस्फोट के भंडार मौजूद होने का अनुमान। देश के कुल रॉक फॉस्फोट के उत्पादन का 90% उत्पादन उदयपुर के झामरकोट क्षेत्र में होता है ना। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जिप्सम बीकानेर RSMSL जिप्सम एम सेलेनाइट, जो कि जिप्सम का एक परिष्कृत रूप है, का खनन करने वाला देश का प्रमुख संस्थान है। कंपनी द्वारा जिप्सम का खनन बीकानेर नागौर जिले में किया जा रहा है। जिप्सम का उपयोग प्रमुख रूप से सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम बोर्ड में, शहरी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लाइमस्टोन जयपुर, तो कंपनी द्वारा जैसलमेर और नागौर जिले में लाइमस्टोन का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर और गोटन से निकलने वाला लाइमस्टोन की अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण देश में बहुत महंगा है। जैसे जैसलमेर के सानू क्षेत्र का लाइमस्टोन कम सिलिका वाला स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है, जिसे स्टील बनाने में फ्लक्स के रूप में काम में लिया जाता है। लाइमस्टोन की गिट्टी बनाने के लिए जैसलमेर में एक क्रिशिंग एवं स्क्रीनिंग प्लांट सन 95 से स्थापित किया गया है। जैसलमेर में लाइमस्टोन का उत्पादन वर्ष 88 से लगातार किया जा रहा है। और अब स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार खानू खदान में अगले 3-4 वर्ष तक के लिए बचे हुए। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लिग्नाइट जयपुर, देश में उपलब्ध लिग्नाइट भंडारों में तमिलनाडु के पश्चात राजस्थान का दूसरा स्थान है। कंपनी द्वारा बाड़मेर जिले में 2 खदानें, गिरेलम सोनाड़ी एवं नागौर जिले में 1 खदान कसनऊ माता को विकसित किया गया है। और गिरल बाड़मेर खदान से
लिग्नाइट का उत्पादन वर्ष 94 में प्रारंभ किया गया था और सोनोडी खदान बाड़मेर से उत्पादन वर्ष 11 में प्रारंभ हुआ था। कंपनी द्वारा वर्ष 3 में नागौर जिले में कसनऊ मातासुक लिग्नाइट खदान से लिग्नाइट का उत्पादन प्रारंभ किया गया था और कपूरडी खदान से लिग्नाइट का उत्पादन अक्टूबर 11 से एम जालीपा खदान बाड़मेर से उत्पादन नवंबर 70 में प्रारंभ किया जा चुका था। तो हमने क्या पढ़ा, मिनरल्स, यहाँ क्या पढ़ा, मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड। हमको पता चला कि जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में कुछ ना कुछ संस्थाएं मौजूद है। कभी कोई 95, कभी 98 में शुरू हुई है ना, मतलब अपनी अपनी खदानें मौजूद है। इसका किसी का काम 11 में शुरू हुआ तो किसी का 98 में हुआ। आर्थिक मदद भी मिली शायद किसी को या नहीं मिली, मतलब ऐसे करके कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखना। किसी का 90% है ना, तो ये 1 2 3 4 है ना, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पहले ध्यान रखेंगे कि जामरकोट उदयपुर, पहला है अपना जामरकोट उदयपुर, जिसमें 90% रॉक फॉस्फेट उत्पादित होता है अपने यहाँ। और मीट्रिक टन, ओके। फिर अपने है जिप्सम बीकानेर, एक और यूनिट है जिप्सम बीकानेर, जिसमें जिप्सम की यूनिट है ना, तो जिप्सम बीकानेर हो गया दूसरा। नेक्स्ट है अपना लाइमस्टोन जोधपुर, लाइमस्टोन जोधपुर में मिलता है। अब इसके बारे में 2-3 बातें हो रही कि जैसे पहले लाइमस्टोन देख लें, लाइमस्टोन जोधपुर देख लें खाली, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है अपना लिग्नाइट जयपुर, है ना, बस इतना ही है और क्या। बस इनमें थोड़ी सी डिटेल है कि लाइमस्टोन जोधपुर जो है वो जैसलमेर में फिशिंग एंड स्क्रीन प्लांट्स, जैसलमेर में 95, ये जो ये खाली यही नहीं है, और भी है। जैसलमेर में 95 से चल रहा है और उत्पादन लगातार किया जा रहा है। स्टील टाइप के भंडार सानू खदान में अगले 3-4 वर्ष तक बचे हुए, खादान में अगले 3 से 4 वर्ष तक के बचे हुए हैं, है ना। मतलब 95-98 से काम चल रहा है जैसलमेर का। 95 से तो स्थापित हुआ ये कारखाना यहाँ जैसलमेर में, 98 से मतलब उत्पादन का काम चल रहा है ना। ये बहुत प्रसिद्ध है जैसलमेर और गोटन का लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान रखेंगे पर कि जोधपुर में ही नहीं लाइमस्टोन, जैसलमेर नागौर में भी है। और लिग्नाइट जयपुर, इसके बारे में क्या बातें हैं कि ये भी खाली जयपुर में ही नहीं है, बाड़मेर में और गिरल बाड़मेर में और नागौर में भी, गिरल बाड़मेर में, नागौर के कसनऊ में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो फिर उसमें बाढ़ में तो बहुत सारी है यार, जालापी, सोनड़ी, गिरल, ठीक है। नागौर में बोले एक ही है, तीनों में है क्या? ठीक है। तो यहाँ ना हमने पढ़ा कि इस तरीके से अपने को जामरकोट, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। तो देखो जामरकोट उदयपुर है, बीकानेर में क्या मिलता है, लिग्नाइट, लाइमस्टोन बीकानेर है, और लिग्नाइट जोधपुर है। फिर लास्ट में भी एक और कुछ था, ठीक है। जो 2 चीज़ें हमने पढ़ी कि ये सिर्फ उन्हीं स्थानों पर नहीं मिलते बल्कि दूसरे स्थानों पर भी मिलते। लास्ट की 2 चीज़ें पढ़ी, जैसे पहली वाली जो चीज़ है ना वो अपने जैसलमेर में और नागौर में मिलती है। दूसरी वाली जो चीज़ है वो जैसलमेर में और बाड़मेर से, हाँ जैसलमेर और बाड़मेर में भी मिलती है। और मतलब 2 चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ उन्हीं स्थानों पर नहीं मिलती हैं बल्कि उनके अलावा और भी कहीं मिलती है, जैसे जैसलमेर और नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसे नागौर और बाड़मेर। फिर जो नीचे अपनों ने जो कहा ना कि नीचे हमने जो बाड़मेर कहा ना, वो बाड़मेर में खाली एक स्थान ही नहीं, 3 स्थान है। कभी जालापी, कभी कपूरडी तो नहीं, कभी जालापी तो कभी गिरल तो कभी सोनड़ी, ऐसे 3 स्थान है, खाली एक ही स्थान है ना, बस इतना है। और सन भी बता रहा कि कभी 11 तो कभी 94 तो कभी ऐसा करके, मतलब कुछ हल्का हल्का सन भी। नागौर पहले का पता है आपको, कसनऊ। फिर अपन पहले वाले, ये अपना सेकंड वाला होगा। फिर पहले वाले पाए तो जैसलमेर में और बाड़मेर में, तो उनकी है ना, जैसलमेर और बाड़मेर में है तो 94 से तो काम शुरू हुआ वहाँ, इस समय से जो बनना चालू हो गया, ऐसा करके कुछ। बस इतना ही, ये डाले।
जिप्सम में बिकाने में तो ठीक है। लाइमस्टोन जोधपुर में है और लिग्नाइट जयपुर में, ठीक है। तो सही बताया क्या हमने? 55 से 58, ये तो ठीक बताया। सोनड़ी बार में 11 से कहाँ हो रहा है? नागो में कब से हो रहा है? अपना नागो बेचारा अकेला है, उसको देख लो आप। तो नागो में 3 से हो रहा है। कपड़ोडी भी अकेला है, 11 से हो रही है, देख लो। बाकी तो सब कोई अकेले अकेले नहीं है फिर तो। बस ये हो गया अपना इधर वाला। तो ये अपना राजस्थान स्टेट माइल्स एंड मिनरल स्टेट ये कंप्लीट है। आवाज है राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माइल्स एंड मिनरल्स लिमिटेड था वो, और ये पेट्रोलियम एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। देखो देखिए इसको, माइल्स एंड मिनरल लिमिटेड और कॉर्पोरेशन है पेट्रोल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बस इतना ही अंतर है ना। RSMML और RSPCL पढ़ाओ से पढ़ते हैं। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से RSPCL का गठन 2008 में, पूछ सकते हैं कब इसकी स्थापना, 2008 में स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया था, है ना। राजस्थान सरकार ने कंपनी के लिए तेल शोधन, पाइपलाइन द्वारा परिवहन, गैस की खुदरा बिक्री और शहरी गैस वितरण, तेल अन्वेषण, तेल क्षेत्र की सहायक सेवा आदि की कार्य करने की मंजूरी दी थी राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। अब ये देखो गैस लिमिटेड है खाली, माइल्स एंड मिनरल्स पेट्रोल और कॉर्पोरेशन और गैस लिमिटेड। आरपीसी ने गैस लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम राजस्थान गैस स्टेट गैस लिमिटेड का गठन 11 में हुआ, इसका 8 में हुआ, और इसको लगभग 8 ही 3 ऐसा कभी 13 में हुआ। 50-50 की भागीदारी से किया गया। और RSGCL का गठन राज्य में खुदरा गैस अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि घरेलू ऑटोमेटिव वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को स्वच्छ ईंधन आवश्यकता को उपलब्ध कराया जाए। इनका उद्देश्य क्या था? इसका तो तेल और पाइपलाइन द्वारा परिवहन, गैस खुदरा बिक्री, मतलब तेल को शुद्ध करना, पाइपलाइन से तेल इधर से उधर भेजना, इसका पहले वाले का। और गैस लिमिटेड का, गैस का क्या करना? घरेलू ऑटोमेटिक और वाणिज्यिक औद्योगिक गैस को गैस उपलब्ध कराना, घर को, वाणिज्य को, खेतों को, सब। तो खाली स्थापना ध्यान रखेंगे गैस की। पेट्रोलियम के 8 में तो 13 में तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखो पेट्रोलियम विभाग को पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य एवं खनिज बहुल प्रदेश इसमें प्रकृति वरदान के कारण ब्लैक गोल्ड के नाम से शुरू, वरदान के कारण राजस्थान राज्य खनिज बहुल प्रदेश इसमें प्रकृति वरदान के कारण ब्लैक गोल्ड नाम से मशहूर खनिज तेल ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? खनिज तेलों को, पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। परिजन प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार मिलते हैं। राज्य सरकार की राशि से प्राकृतिक समुदाय के लोगों विकास एवं कार्य हेतु 60,000 वर्ग किलोमीटर को मिलते हैं। 60,000 इलाका किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहाँ अपने ये पेट्रोल की संभावना है। और 60 PEL ब्लॉक राजस्थान में कच्चे तेल प्राकृतिक गैस अन्वेषण कार्य हेतु किसी को, और 16 ब्लॉक है अपने यहाँ, है ना। और 11 PML विकास दोहन का कार्य प्रगति 1। राजस्थान में देश के कच्चे तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का 30 का लगभग 20% कुल उत्पादन का लगभग 20% कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जो कि देश के बॉम्बे हाई केवल 20। तो राजस्थान में पेट्रोल के स्थान दूसरे नंबर पे 20% उत्पादन करते हैं। हम पहले पढ़ लिया हमने, ये बॉम्बे हाई के बाद दूसरे नंबर का। आंकड़े हैं कि 16 हमारे ऐसे ब्लॉक है ना। 60,000 किलोमीटर में 16 ऐसे ब्लॉक आ रहे जहाँ पेट्रोल का उत्पादन करता है, दूसरा स्थान है। आगे पढ़ो। पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 97 में हुई थी, है दूसरा। हाँ मतलब 97 के उपरांत अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में विश्व स्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां पेट्रोलियम अन्वेषण विकास प्रगति राज्य में चिन्हित लगभग 60,000 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कुल 16 PM ब्लॉक के अंतर्गत तेल हो रहे हैं। और 11 PEML ब्लॉक में भी तेल गैस एवं हेवी ऑयल अन्वेषण विकास दोनों कार्य प्रगति कर, इतने में तो प्रगति चल रही है, मतलब निकाल रहे वहाँ से। पेट्रोलियम निदेशालय राज्य सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम निदेशालय का मुख्य उद्देश्य है पेट्रोलियम अन्वेषण हेतु ब्लॉक चिन्हित करना तथा राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पेट्रोलियम अन्वेषण विकास के देना। खनन पेट्रो के अनुदानित क्षेत्रों की पेट्रोलियम मंत्रालय की केंद्र सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में लिजिटेड संपादित करना। राज्य एवं केंद्र सरकार के स्तर पर 13 प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास संबंधित कार्यों में संबंधित वर्तमान कंपनियों को वैधानिक स्वतंत्रता जारी करने के प्रयास में देना और पेट्रोलियम से। तो क्या पता चला? यहाँ कुछ खास बातें नहीं। ये बताया कि पेट्रोलियम की 60 किलोमीटर है, उसमें 16 ब्लॉक है, उसमें से 11 ब्लॉक प्रगति रहते हैं। हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं मुंबई के बाद। बस इतना ही, बस ब्लैक गोल्ड वगैरह। तो ये अपना खत्म रहा। तो अब देखिए दोहराते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो चलो हमने क्या पढ़ा जानते हैं हमने ना। सबसे पहले हमने पढ़ा जैसलमेर में क्या मिलता है, वो जिप्सम पिघाने में मिलता है।
और लिग्नाइट मिलता है जोधपुर में, लाइमस्टोन मिलता है जोधपुर में, लिग्नाइट मिलता है जयपुर में, और सबसे ऊपर क्या था, जैसलमेर में, और रॉक फॉस्फेट। तो ऊपर वाले दो में तो कुछ, दोनों ही दोहरा रहे, ऊपर वाले दो में तो कुछ बातें नहीं थी, नीचे वाले में बातें थी, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ कैसे पढ़ा हमने, यहाँ मान लो यहाँ कुछ है ना, यहाँ कुछ है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे नूडल्स करके समझो, यहाँ कुछ है, फिर थोड़ा सा यहाँ कुछ है, और यहाँ कुछ है ना, इस तरीके से हमने मतलब हल्का सा ध्यान रखा, है ना, इस तरीके से। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे ना। देखो ऊपर वाले दो में तो कुछ नहीं था, झामरकोट उदयपुर था सबसे पहला, वो रोकफोर्ट फोर्ट बता नहीं, झामरकोट, हाँ वही तो है, रोकफोर्ट फोर्ट उदयपुर। तो झामरकोट ऐसा स्थान है जहाँ पे ना 90% रोकफोर्ट फोर्ट मिलता है अपना, 970 मिलियन उत्पादित हो रहा है। और दूसरे नंबर पे बीकानेर, तो जिप्सम मिलता है बीकानेर में, बस इतना ही है। तीसरे नंबर पे जो है ना, वो सिर्फ अपने वही नहीं मिलता, 2 और जगहों पर मिलता है। चौथे नंबर पे जो है ना, वो सिर्फ वही नहीं मिलता, अगली 3 जगह पर और मिलता है ना। और उनका सन भी बता रखा है तीनों जगह का, कि 3वें, 11वें और बस, और उसके अलावा 2 सन और, ठीक है, ये बताया, बस इतना ही है। फिर सामने की तरफ आ जाओ, सामने की तरफ वो जो 2 गैस है, मतलब एक तो पेट्रोल प्राकृतिक जो कि 8 में बना, और एक गैस वाला है जो कि इसमें आता है 13 में, है ना। फिर नीचे आ जाते हैं अपन पेट्रोलियम के बारे में बताने के लिए, 60 और 70 ये सब आ गया, तो ये अपना तो कंप्लीट रहा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट वाला रीजन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा क्या रहा क्या नहीं रहा। देखो मैंने कहा था 2 सन और 3 और 11 हो गया था, 4 और 7 बताना है ना। तो हो गया अपना ये भी। झामरकोट में तो कुछ भी नहीं, जिप्सम बीकानेर मिलता है। ओके, जिप्सम की यूज बता के जो उनको पता नहीं करने थे। इसमें है अपने 5 और 8। तो ये है ना अपना सारा अच्छे से क्लियर हो गया। फर्स्ट बार रिवाइज के लिए अब दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ नूडल्स पढ़े, यहाँ कुछ पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। मिनरल्स एंड माइंस पढ़ा, जो झामरकोट उदयपुर में, बीकानेर में है, जोधपुर में, जयपुर में, इन सब में कुछ कुछ है। ऊपर वाले में कुछ खास है नहीं, नीचे वाले में कुछ कुछ जानकारी। ये सिर्फ यही नहीं मिलते, इनके अलावा कुछ स्थानों पर मिलते हैं। ये मिल जाता है जैसलमेर में, नागौर में, ये मिल जाता है बाड़मेर में, नागौर में, है ना। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे चाणू छुरा, फिर और भी कुछ कुछ बातें हैं थोड़ा डिटेल से, बस इतना ही समझेंगे मेनली। ओके, फिर कुछ सन बता रखे कि 3 है, ये नीचे कुछ सन बता रखे 3 है, 11 है, फिर 4 है, फिर 7 है, 4 मतलब 14 है शायद तक, और 7 मतलब 17 है, 94 भी हो सकता है 4 का मतलब, ठीक है। ऐसा करके हमने पढ़ा, ऐसा करके हमने कुछ बेसिक सन वगैरह ये सब डाला, बस। फिर अपन आ जाते हैं सामने। तो सामने हमने कहा कि पेट्रोलियम की स्थापना होती है अपने 3 में, नीचे वाले की स्थापना होती है 13 में। फिर यहाँ बता रखा पेट्रोल के बारे में बेसिक जानकारी कि 60% है ना, 16 जिले, उसमें से 16 जिलों में निकल रहा है, 60 किलोमीटर का इलाका है, 11 में प्रगति रहती है। और क्या जानते हैं पेट्रोल के बारे में, बस। तो ये अपने फर्स्ट बार सेकंड बार कंप्लीट। थर्ड बार देखेंगे, यहाँ कुछ जानकारी ली, यहाँ कुछ ली, यहाँ कुछ खास बातें नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें कि ये अमुक इलाके हैं, अमुक सेंटर है, यहाँ पढ़ते हैं। ऊपर वाले 2 कुछ बातें, नीचे वाले 2 में थोड़ी सी डिटेल थी, थोड़ी डिटेल जानी। फिर यहाँ अपन खाली वो स्थापना को जानते हैं, पेट्रोल के बारे में। दूसरा स्थान है हमारा बॉम्बे हाईवे के पास, थोड़ा सा लिख ले। तो क्या पढ़ा हमने, पेज नंबर 169 कल पढ़ा था, तो 170 आज पढ़ा। 170 पेज में ज़्यादा कुछ नहीं था ना, हमने यहाँ नूडल्स पढ़े, ऐसे करके याद रखने की, ऐसे करके याद रखने की कोशिश करें हमने। यहाँ हमने नूडल्स पढ़े, थोड़ा सा यहाँ पढ़ा, थोड़ा सा कुछ यहाँ है तो कुछ यहाँ। यहाँ हमने अलग अलग पढ़ा, लाइमस्टोन, झामरकोट पढ़ा है, उदयपुर पढ़ा, बीकानेर पढ़ा, जोधपुर पढ़ा, जयपुर पढ़ा। इन दोनों में तो कुछ खास है नहीं, इनमें थोड़ी थोड़ी सी बातें कि ये यही नहीं मिलते, इनके अलावा भी कई कई जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। और उनमें थोड़ा सा समय काल भी बता रखा था कि शायद इस समय शुरू हुआ और नीचे में इस समय स्थापित हुआ, ऐसा करके कुछ बता रखा था।
फिर यहाँ तो खाली स्थापना है, प्राकृतिक गैस की स्थापना मतलब इस लिमिटेड की स्थापना 3 में और गैस लिमिटेड की स्थापना 13 में होती है। यहाँ बेसिक बात है कि हमारे कौन सा स्थान है, जिसके बाद दूसरा आ रहा है, कितना किलोमीटर का दायरा है, उसमें से कितने प्रगति रहते हो ऐसा करें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं है। तो फिर आज का सेशन मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं सुभाष राणी की राजस्थान जी की। ओके, तो इसमें हम अगला पेज कंटिन्यू करें, यानी पेज नंबर 171 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 171 में क्या गिवन है, इसमें हमको है ना यही खनिज वगैरह पढ़ने होंगे। क्या खनिज, पढ़े क्या? ठीक है, तो यहाँ हमको है ना पेट्रोल विभाग के बारे में पढ़ रहे थे आप, तो उसी को कंटिन्यू करना है। फिर रिफाइनरी परियोजना के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़ें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए पेट्रोल विभाग में। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना संबंधित कार्यों में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय। राजस्थान में अरावली रेंज के पश्चिम में विस्तृत रेगिस्तानी विभाग में हाइड्रोकार्बनिक व लिग्नाइट के भंडार मिलते हैं, है ना। तो हमारे मरुस्थल में हाइड्रोकार्बन और लिग्नाइट बहुत ज़्यादा है। लिग्नाइट तो वहाँ है ना जोधपुर में, लिग्नाइट जयपुर में, हाँ। लिग्नाइट के भंडार में नहीं थे। ये भूभाग लगभग 150 है ना, 150,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त तो पूर्व में विंध्याचल पठार में भी हाइड्रोजन की उपलब्धता मिलती है ना। तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लिग्नाइट वगैरह भी है ना। राज्य में निम्न की 4 पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र है, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर बेसिन, है ना। ये पेट्रोल कहाँ मिलेगा, जहाँ मतलब मरुस्थलीय इलाके में पेट्रोल, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर एक और विंध्यन बेसिन। विंध्यन थोड़ा सा अपने हाड़ौती का पठार है ना, इस तरफ भी है थोड़ा बहुत। तो पेट्रोल रेगुलेशन मुख्यतः प्रथम 2 बेसिन में पेट्रोलियम खोज का विस्तृत कार्य किया गया। अन्य 2 बेसिन में भारत सरकार की अधिग्रहण नीति 91 के उपरांत पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी और राष्ट्रीय कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित करने के पेट्रोल मिशन कार्य हेतु विशेष ध्यान दिया गया, है ना। बेसिन में पेट्रोल खोज का विस्तृत कार्य किया गया। अन्य 2 बेसिन में भारत सरकार की पेट्रोल रेगुलेशन, इन दोनों में पेट्रोल खोजने का काम करा। बाकी इन दोनों पेट्रोल खोजने का काम 91 में भारत सरकार ने करा। और केएन वेदांता लिमिटेड की नवीनतम आकलन के अनुसार, इसके नवीनतम आकलन के अनुसार बाड़मेर सांचौर बेसिन में लगभग 205 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल के सिद्ध भंडार। बाड़मेर सबसे इतना मतलब कच्चे तेल के भंडार नहीं थे। और मंगला ऑयल फील्ड विगत 3 दशकों से देश की सबसे बड़ी भूमि खोज माना गया है ना। तो ये इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया। अब आगे बढ़े। बाड़मेर सांचौर बेसिन में है ना, कोष्टक से ऊपर भी कोष्टक से नीचे ऐसे डिवाइड करो दिमाग में, है ना। कोष्टक मतलब ये क्या है, हाँ बस आगे बढ़ते हैं ना। बाड़मेर सांचौर बेसिन से खनिज तेल का उत्पादन 9 से आरंभ होकर 22 तक कुल उत्पादन इतना लाख मीट्रिक टन अर्थात इतने मिलियन बैरल हो चुका है। बैरल कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में अब तक दोहन हेतु कुल इतने कुएं खोदे जा चुके हैं। पूछेंगे तो नहीं, लेकिन कब से काम शुरू है, 9 से जो है ना, अब तक चल रहा है। 1904 है ना, 13-14 साल हो गए बाड़मेर से तेल निकल रही है ना। 1 लाख लगभग 100 लाख मतलब 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन निकल चुका है। आगे देखिए दूसरा बेसिन में ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड। ONGC की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं, ये दोनों अलग चीजें। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं फोकस एनर्जी द्वारा समझी मनियाई डिब्बा तनोट निवला क्षेत्र SGL फील्ड से लगभग इतना मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के सिद्ध भंडारों का आकलन किया गया। प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलती है, तो यहाँ मिलती है, 3-4 स्थान बताया जाता है प्राकृतिक गैस मिलती है। अब आ गया हो इसमें वर्तमान में ऑयल इंडिया द्वारा 5 to 6 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस प्रतिदिन एवं मेयर फोकस एनर्जी द्वारा इतनी 6.8 घन मीटर प्राकृतिक गैस प्रतिदिन गेल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ किए गए करार के अंतर्गत रामगढ़ और प्लांट को सप्लाई की जा रही है। केएन एनर्जी द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन से लगभग 42 और 47 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस का वाणिज्यिक उत्पादन
किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य के लगभग 48 और 50 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन किया जा रहा है। हर दिन इतने लाख, लगभग 50 लाख 50 लाख। भारी तेल के 2.25 मिलियन टन बिटुमेन के 53 मिलियन टन प्रमाण भंडार के दोहन हेतु पायलट कनेक्शन है। तो ऑल इंडिया द्वारा वेनेजुएला की PDVSA कंपनी के साथ किए गए करार के अंतर्गत भारी तेल के परीक्षण हेतु बागेश्वर क्षेत्र में दो परीक्षण कोर की खुदाई की गई। इसके अंतर्गत लगभग 64 मीट्रिक टन भारी तेल का परीक्षण किया गया और वर्तमान में लगभग 400 बैरल प्रतिदिन भारी तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन उपरांत IOCL को विक्रय किया जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ? हमने पढ़ा कि देखो अपने यहाँ ना राजस्थान में पश्चिम और पूर्व दोनों में खनिज है। यहाँ यहाँ अपने पश्चिम में हाइड्रोकार्बन है, पूर्व में भी है और तेल के भंडार भी है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और विंध्यन है ना। इसके नीचे हमने ना कुछ फैक्चुअल डाटा पढ़ा कि इतना लाख मीट्रिक टन है। बाड़मेर से वेदांतो लिमिटेड के अनुसार बाड़मेर से 2009 से निकाल रहे 2022 तक निकाला, लगभग 1 लाख मीट्रिक टन होने को आया तेल। भारी तेल के कुएं खोदे हमने बाड़मेर में वहाँ, और प्राकृतिक गैस हमने 3-4 जगहों पर मिलता है। ये सारी बातें हैं, मनियारी, टिब्बौली, सब कुछ ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ऊपर तो खाली ये ध्यान रखना है, ये 4 नाम ध्यान रखो, ये 4 नाम ध्यान रखो, कोष्टक से ऊपर। कोष्टक से नीचे स्थानों के नाम ध्यान रखो, जैसे मनिहारी, डिब्बा, तनोट माता और बस। और ये इनसे तो ये हटा दो कि कितने लाख मीट्रिक टन मिल रहा है वगैरह, ठीक है, ये हटा दो। तो यहाँ पे इस समय क्या किया मैंने कि ऑल इंडिया के द्वारा इतने घन मीटर प्रतिदिन द्वारा इतने घन मीटर प्रतिदिन गैस प्रतिदिन गेल इंडिया और राजधानी जो उत्पादन निगम के तहत सप्लाई की जा रही है, इतनी सप्लाई हो रही है। बाढ़ में सबसे गैस में लगभग होने से उत्पादन किया जा रहा है। बाड़मेर से इतना निकलता है ना, लगभग 50 लाख निकल रही, 50 लाख घन मीटर निकल रही बाड़मेर से हर दिन। ये तो बता रही थी मैं आपको। और भाई तेल का बढ़ना लगी तो ऑल इंडिया द्वारा रहने के बागेवाला क्षेत्र में 2 परीक्षण कोई करो। हाँ, बाड़मेर से इतना निकल रहा है, बागेवाला क्षेत्र में परीक्षण के लिए 2 कुएं खोदे गए। वेनेजुएला से कुछ समझौता हुआ है, परीक्षण के लिए 2 कुएं खोदे गए है ना। ठीक, किया जा रहा है। तो ये हमने ना यहाँ स्थानों के नाम ध्यान रखते हैं और यहाँ भी स्थानों को 4 नाम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या पढ़ा? बीच में तो हमने बाड़मेर में पढ़ लिया कि कब से, कोष्टक में हमने पढ़ लिया कि कब से कब तक काम कर रहा है। ऊपर हमने 4 ऐसे इलाके पढ़े जहाँ से हमको तेल मिल रहा है। हाँ, उन 4 इलाकों के नाम पढ़े जहाँ से हमको तेल मिल रहा है। नीचे हमने ना मनिहारी, डिब्बा, तनोट माता, इससे प्राकृतिक गैस मिल रही है। बाड़मेर में कोई एक है जहाँ से 47 तक मतलब 50 लाख मिल रही है। एक और है बागेवाला में 2 निरीक्षण के कोई खोदेगा मिल सकता। और यूँ है कि इन दोनों में तेल निकालने का काम कोई एक दूसरी संस्था है और इनमें भारत सरकार ने करा, पेट्रोलियम रेगुलेशन, बस इतना ही है। तो ये यहाँ वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा बीकानेर नागौर बेसिन में एक नया तेल क्षेत्र पूनम बीकानेर की खोज की गई। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जारी अप्राइजल अवधि में परीक्षण उत्पादन किया जा रहा है, परंतु वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक होने के कारण उक्त ब्लॉक को अधिकृत कर दिया गया, जिसमें विश्लेषण में डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड विद राउंड सेकंड। राज्य में एक ब्लॉक चुनने वाला जिला जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के उपरांत तेल एवं गैस की खोज के लिए राज्य सरकार द्वारा ONGC को स्वीकृत किया गया। ONGC को ये पूछ सकते हैं है ना, ऐसा कौन सा जिला है जो ONGC को स्वीकृत किया गया? तो जैसलमेर बेसिन में डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड विद राउंड सेकेंड राज्य के एक ब्लॉक चुनने वाला जिला जैसलमेर में पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के उपरांत तेल एवं गैस की खोज के लिए राज्य सरकार द्वारा ONGC को स्वीकृत किया गया।
तो राज्य सरकार ने स्वीकृत किया कौन सा, चिन्नेवाला जिला जैसलमेर, और रिफाइनरी बैठना पड़ेगा। तो यहाँ खाली दो है, तो पूनम बीकानेर और जैसलमेर, और ये चिन्नेवाला जैसलमेर। पूनम बीकानेर की खोज करी किसने, नागौर बीकानेर नागौर बेसिन में एक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोज करी, OIL ने, और चिन्नेवाला को स्वीकार किया। और राज्य में 10 ब्लॉक जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन की 8 और बीकानेर नागौर बेसिन के 2 ब्लॉक समिति है। और ऐसे ही और भी है जिनको ONGC ने स्वीकृत किया, ठीक है। तो 10 है जिसमें बाड़मेर, ऐसे टोटल 10 ब्लॉक और है चिन्नेवाला बाड़मेर जैसे, है ना। बस फिर नीचे आ जाओ। राज्य सरकार ये अपने रिफाइनरी परियोजना, राज्य सरकार HPCL के संयुक्त उद्यम HRRL के अंतर्गत 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना की स्थापना पंचकुला जिला बाड़मेर में की जा रही है। देखो ये इतना बड़ा नाम, रिफाइनरी कहाँ है, रिफाइनरी परियोजना कहाँ है, बाड़मेर में। यह BS6 मानक वाली देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण अर्थात पहली बार दोनों एक साथ होने का प्रदेश में अनूठा प्रयास किया। तो ये जो रिफाइनरी है ना, बाड़मेर में, 15 जिला बाड़मेर में सब है। आगे देखेंगे लीड दिनांक 17 को निष्पादित है पेट्रोलियम। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आ रही है लेकिन हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें खोज रही। पेट्रोल प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सरकार द्वारा सरकार 70 को परियोजना को स्वीकृत कर दी गई है। 70 से परियोजना को पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना में इतने करोड़ रुपए लगे। उत्पादन इसका पेट्रोल उत्पादन जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाम क्या है, प्लस एंड पेट्रोकेमिकल, फ्यूल्स केमिकल एंड पेट्रोलियम जैसे कि प्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन इत्यादि। परियोजना से राज्य सरकार को पेट्रोल उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन की अतिरिक्त कर राजस्व इक्विटी भागीदारी से लाभांश होगा। रिफाइनरी संचालन पर प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और किंतु सहायक उद्योगों के लगने से अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और HPCL की इक्विटी 74% है, राज्य सरकार की इक्विटी और 26% है। परियोजना स्थल पंचकुला बालोतरा है और इतने एकड़ भूमि रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल स्थापित करने को आवंटित की गई और इंदिरा गांधी नहर से पानी की उपलब्धता, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। 25-75 का है। तो HPCL जो है वो HPCL को कंपनी है वो इस रिफाइनरी के लिए 75% योगदान देगी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार को 26% देगी। इंदिरा गांधी नहर से पानी मिल जाएगा 28 मेगावाट या फिर 28 कुछ होगा, टैंक वगैरह नहीं होते इसे। और एकड़ भूमि और लगभग 4,500 एकड़ भूमि पर ये काम चलेगा रिफाइनरी का, ये बात है। और डिस्क वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी, देखो ये है डिस्क वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी, DSF की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल फील्ड पॉलिसी है ना। इससे पॉलिसी वाला तो नहीं, तो एक पीता नहीं। चलो स्मॉल फील्ड है डिस्क वर्ड है का जो नोटिफिकेशन 2015 में है ना, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सरकार द्वारा 2000, तो ये तेल विभाग ने चालू करी 2015 से चालू है पॉलिसी के अंतर्गत ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा लंबे समय से। बस तो क्या पढ़ा हमने, देखो हमने ना यहाँ तो कुछ खास नहीं पढ़ा। रिफाइनरी पढ़ी, रिफाइनरी बाड़मेर, ऊपर हमने चिन्नेवाला जैसलमेर और एक और कोई स्थान था अपने चिन्नेवाला जैसलमेर जैसे 10 स्थान है, ऊपर एक और ऐसे कुछ स्थान पढ़ा बाड़मेर का हमने, है ना। नीचे रिफाइनरी के बारे में बता रखा है। तो ये जो रिफाइनरी है ना बाड़मेर में स्थापित है और इंदिरा गांधी नीचे कुछ पॉइंट है, इंदिरा गांधी नहर से और HPCL इसको 74%, नीचे इसको 76%, 4.5 मेगावाट और बस इतना ही है ना। ये सामने की तरफ था आपने नहीं, ये इस तरफ था सामने की तरफ। तो बीच में तो बाड़मेर के बारे में बता रखा है, तब से शुरू है ये 9 से शुरू है 14 तक है ना। फिर ऊपर नीचे बता रखा था कुछ, वो 4 स्थान बता रखे थे वो पेट्रोल के लिए और सब के लिए। नीचे अपने मनियार, तिब्बा, टनौर, तालाब और ये इनसे प्राकृतिक गैस मिल रहा है। बाड़मेर में भी कुछ, फिर उसके अलावा 2 और स्थान थे कुछ। तो ये अपना फर्स्ट वाला डिवीजन है। क्या थे 2 और स्थान, है ना। 2 स्थान क्या थे देखिए, हाँ कि बाड़मेर सांचौर, बाड़मेर से इतना निकल रहा है। और एक और स्थान है वो बागेवाला करके, शायद बागेवाला में कुएं है। बागेवाला क्षेत्र में 2 परीक्षण के कुएं खोजे गए। मैंने कहा था ना कुछ है स्थान। चिन्नेवाला जिसमें जैसे कितने 10 ब्लॉक हो रहे थे ना, जिसमें क्या है ये स्वीकृति किसी के लिए, तेल के लिए स्वीकृति। और पूनम बीकानेर क्या है, पहला है कुछ खोज करी पूनम बीकानेर की, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पूनम बीकानेर की खोज करी गई। बस देखो यहाँ कोष्टक के फिर कुछ बातें ऊपर नीचे है। यहाँ पूरा रिफाइनरी के बारे में बता रखा है
और कुछ ऊपर और कुछ नीचे। ऊपर क्या है, दो नाम है, पूनम और चिन्नेवाला, है ना, पूनम की चंद्री करके जानती हूँ। और नीचे है वो DSL स्मॉल फील्ड, जिसकी स्थापना किसने करी, ऑयल इंडिया लिमिटेड में। बस एक बार दोहरा लिया, दोबारा दोहराएंगे, बीच में तो बाद में। तुमने क्या पढ़ा, क्या पता, ये सब क्या है तक, ये सारी बातें ना ऑयल से जुड़ी हुई बातें, मतलब पेट्रोल, ऑयल, डीजल, इनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या है, चीने वाला कहाँ पड़ता है, बागे वाला कहाँ पड़ता है, मनिहारी, ताला टिब्बा, है ना, इनमें क्या हो रहा है, और रिफाइनरी क्या है, बाढ़ में रिफाइनरी क्या है, कहाँ से पानी मिलेगा बाढ़ में रिफाइनरी को, है ना, और DSL की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बेसिक बेसिक बातें हैं। तो ऑयल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और क्या, जिनका पैटर्न देखे तो बीच में कुछ है, कोष्टक में कुछ पढ़ा, उसके ऊपर और नीचे कुछ पढ़ा। यहाँ पैटर्न जानो तो नीचे तो हमने पूरी बायोमेडिक रिफाइनरी पढ़ ली, और उसके ऊपर उसके नीचे थोड़े थोड़े से पॉइंट पढ़ लिए, है ना, बस ये ध्यान रखो। तो कोष्टक में तो वही अपने के, कोष्टक में क्या पढ़ा हमने, कोष्टक में पढ़ा था ना हमने, चलो कोष्टक का थोड़ा समझ हो गया मेरे से। ऊपर नीचे कुछ कुछ पढ़ा था, ऊपर में वो स्थान पढ़े हमने, राजस्थान में इतने 4 स्थान है, और ये ऐसे ऐसे तय निकल रहा है। नीचे हमने एक तो बागे वाला इलाका पढ़ा, 2 कुएं हैं, और एक बाड़मेर सांचौर पढ़ा जिसमें इतने लाख टन निकलता है। और हाँ, क्वेश्चन में ये पढ़ा 9 से 14 से 9 से 14 तक इसका तेल निकाल रहा है, 9 से 22 तक तेल निकाला अपने बाड़मेर से। सामने की तरफ हमने पढ़ा उस बाढ़ में रिफाइनिंग, बाढ़ में रिफाइनिंग वाले ज़्यादा कुछ बताने को ही नहीं, जानते हो सब बाढ़ में रिफाइनिंग, इतना प्रतिशत दोनों का योगदान है बाढ़ में रिफाइनरी में, और इससे पानी मिलेगा, इतने लाख हेक्टेयर पे है बाढ़ में रिफाइनरी, बाड़मेर जिले में है। बस ऊपर नीचे कुछ कुछ है। ऊपर ही अपने पूनम बीकानेर में, चुन्नीवाला जैसलमेर में, पहली इसकी खोज हुई जैसलमेर चुन्नीवाला में स्वीकृत किया गया। नीचे DSL, ऊपर हिंदी में, नीचे अंग्रेजी। DSL मतलब ये अपने गैस मंत्रालय के द्वारा स्मॉल फील्ड, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड बार इसके लिए। तो क्या पढ़ा हमने, यहाँ कुछ पढ़ा, कोष्टक में कुछ पढ़ा, सन मतलब समयकाल की ड्यूरेशन, ऊपर हमने स्थानों के नाम देखे, नीचे भी हमने स्थानों के नाम देखे, यहाँ 7 4 स्थान देखे थे, यहाँ अलग बिखरे बिखरे 3 स्थानों के नाम देखे, तनोट माता सब। सामने की तरफ हमने रिफाइनिंग के बारे में पढ़ा, रिफाइनिंग के बारे में सब अच्छे जानते हैं, रिफाइनिंग बाढ़ में ये काम हो रहा है ये सब। ऊपर हमने हिंदी में जाना, नीचे हमने गणित में जाना, कि हिंदी में ये था कि चिन्नेवाला और पूनम, नीचे गणित में ये था कि अंग्रेजी में था DSL। ये 3 बार थोड़ा सा लिखे और खत्म करते हैं। 170 पढ़ा ना, 171 देखते हैं। तो 171 में कुछ खास नहीं, बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हमने, पेट्रोल को, ऑयल, केमिकल, इन सबसे जुड़े हुए, है ना, पेट्रोल वगैरह इन सबसे जुड़े हुए कुछ कुछ बातें पढ़ी। तो ये हमने ना, यहाँ हमने कुछ बुक्स पढ़ा, ऊपर कुछ स्थानों के नाम पढ़े, नीचे कुछ स्थानों के नाम पढ़े। यहाँ हमने रिफाइनरी के बारे में जाना, यहाँ हमने हिंदी में पढ़ा, यहाँ हमने मतलब हिंदी और यहाँ ABCD, है ना, ठीक है। तो ये 9 से 14 बाड़मेर में खुदाई का काम हो रहा है। ऊपर जिसमें बाड़मेर और सांचो इंडियन बेसिन है ना, इनसे अपने हाइड्रोजन और ये सब मिलता है अपने राजस्थान। और ऊपर वाला रेगुलेशन निकाला, नीचे वाला कानून भारत सरकार निकाल रही, ऊपर वाला 2 नीचे अपने स्थानों नाम थे, बाड़मेर सांचौर से निकलता है इतना 47 का पर। एक और है स्थान अपने बागे वाला, जो 2 परीक्षण केंद्र खोले गए हैं, है ना, और एक मनिहारी, तनोट टिब्बा प्राकृतिक गैस मिलती थी सामने की तरफ। यहाँ तो अपने रिफाइनरी बाड़मेर वाली है ना, इतना % दोनों का योगदान है, और इतने लाख हेक्टेयर है, 28 इससे पानी मिलेगा। और से मतलब कि हिंदी में नीचे DSL की फुल फॉर्म है ना, स्मॉल फॉरेस्ट। और से मतलब एक चुन्नी है, पूनम में, बीकानेर है और जैसलमेर में खोज की गई और स्वीकृत किया गया। देखते हैं कुछ रहा तो नहीं, कुछ भी नहीं रहा। विदंत लिमिटेड के अनुसार बाड़मेर सैचुरेशन से मीनिंग कंसीडर किसी बना मंगला ऑयल फील्ड, है ना, इतने घन मीटर निकल रहे बाड़मेर से। बाड़मेर में यहाँ पड़ता ना, इतने लाख हेक्टेयर। इसके अलावा 205 भी कह रहा है, कोई कौन कह रहा है, ये मंगला, ये अपने ऑयल लिमिटेड, वेदांत ऑयल लिमिटेड इतना कह रहा है इसके बारे में, इतना भी निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन। और ये पहली है ऐसी, है ना, परियोजना पूरे देश रिफाइनरी बाड़मेर वाली। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ, है ना।
तब तक के लिए। और हाँ 15 से चालू है ये, तो ये 15 से चालू है और यहाँ पे 15। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।